देखा कि पूतना आ गई, पालना में झूल रहे हैं कन्हैया, और झुलाते हुए कृष्ण जो हैं आंखों को बंद कर लिया उन्होंने। ऐसा लगा कि मानो सो रहे हैं, लेकिन सोए नहीं थे, वो जग रहे थे। वो जब जग रहे हैं और आंखें इसलिए बंद कर ली हैं कि अगर हम आंख खोल करके इस राक्षसी को देख लेंगे तो ये इसका कपट वेश खुल जाएगा हैं, और हमारे परिवारी लोग सब डर के भाग जाएंगे। एक तो इस बात में, दूसरे हम आँख खोल करके अगर देख लेंगे तो ये दुष्ट कर्म करने आई है, लेकिन वो ना करके वो हम देखते देखते पवित्र आत्मा हो जाएगी, तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इसको पूतना को मारा नहीं है, पूतना का उद्धार किया है किसी शास्त्र में। और किसी भी भागवत में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि पूतना का वध किया गया है, पूतना का उद्धार किया है। तो वही बात सोच रहे हैं कि इसका उद्धार नहीं होगा, तो ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और उधर ये पहुंच रही है दरवाजे पर, और यशोदा जी झुला रही है पालना, और खूब ढोल बज रहे हैं, गीत गान हो रहे हैं। अरे यशोदा को लालना झूल रहे हो पालना, यशोदा को लालना, यशोदा को लालना झूल रहे हो पालना। भादो रात रहने अंधियारी, भादो रात जन्म में तब तक वो पूतना दरवाजे पर पहुंच गई। इधर यशोदा जी पालना झुला रही हैं
और उधर वो और कन्हैया जो आंखें बंद किए थे उसके दो ही कारण हैं। एक तो ये है कि मेरे देखते देखते ये कपट भी सबका खुल जाएगा, है क्योंकि राक्षसी है और रूप बना करके आई है मेरे को मारने के लिए, तो हमारा परिवार घबरा जाएगा। दूसरे अगर आंखें हम खोल करके देख लेंगे तो ये पवित्र आत्मा हो जाएगी मेरे देखते देखते, तो दुष्ट कर्म जो करने आई है वो नहीं करेगी, तो फिर इसका उद्धार नहीं होगा आगे के लिए। तभी उन्होंने आंखें बंद कर ली लेकिन सोए नहीं है। अरे नंद द्वार जब पहुंची नंद द्वार जब पहुंची पूतना, यशोदा ने लियो बुलाए बुलाए, जाने कुछ में फिसल पिटाए लियो। यशोदा ने जाने कुछ में फिसल पिटाए लियो। अरे सुंदर रूप बनाए बनाए, जाने कुछ में फिसल पिटाए लियो। अरे सुंदर जैसे दरवाजे पर पहुंची यशोदा जी कहने लगी, अरे बहन हमने सुना तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ है। अरे बहुत बड़ी खुशी की हुई बात है, इतनी अवस्था में पुत्र का जन्म हुआ है और मैं उसको बधाई देने आई हूँ। तो यशोदा जी ने कहा, अरे बधाई देने आई है कहाँ, तो बुला लिया कि आओ, तो फिर बहन का हिस्सा है रिश्ता है, आओ और ये बताओ तुम्हारा लाला है कहाँ। तो उन्होंने कहा देखो वो पालने में झूल रहा है। अच्छा क्या मैं जुड़ा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं जुड़ा सकती हो? अब पालने के पास पहुंच गई और पालने में बैठ करके झुला रही है। अरे कृष्ण को मारन के हिता अब जैसे वो बैठ गई जाकर पालने के पास और झुलाने लगती है। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं कि देखो मेरे को मारने आई है, मैया ने कितने प्यार से इसको बिठा लिया यहाँ पर है। अब तो वो क्या कहती है, पूजना कह लगी, देख रही हो बहन तुम्हारा लाला मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए गर्भ की याद होती है। स्त्रियां कहती हैं वो बच्चा ऐसा है, कभी मुस्कुराता है कभी रोता है, इसको गर्भ की याद आ रही है। बोले हाँ ठीक कहती हो तुम, इसीलिए ये मुस्कुरा रहा है। अच्छा तो ऐसा है तुम झुलाओ और मैं तुम्हारी को चाय बनाऊं या दूध मिलाऊं, होता ही है अगर कोई आए तो भाई पहले चाय लाओ बिस्कुट लाओ। तो कहने लगी अच्छा तो हम कुछ तुम्हारे लिए माखन डालें। अब यशोदा ग्रह कारज को यशोदा ग्रह कारज को धाई, जाने अवसर लीनो पाए, अरे पाए जाने कुछ में जाने अवसर लीनो
यशोदा जो तो चली गई गृह कार्य के लिए, कुछ खिलाएं पिलाएंगे, बहनें आई हुई हैं। अब जाको मौका मिल जाता है, पालना के पास तो बैठी ही है वो। अब अरे पलना ढेंगे जब बैठी, पलना ढेंगे जब बैठी कृष्ण को लियो उठाए उठाए, जाने कुछ में अरे कृष्ण को लियो। अरे सुंदर रूप बनाए बनाए, जाने कुछ में बिठाए लियो। झुलाती रही यशोदा जी चली गई। अब इधर उधर को उसने देखा, कोई है नहीं, तुरंत कहिया को उठा लेती है गोद में, और उठाने के बाद पहला काम किया, क्योंकि वो तो जहर लगाती कर लाई थी और जितने बच्चे थे सबको जहर लगा करके मारती थी, भाग जाती थी उनके लिए। तो ऐसे ही जब कृष्ण को उठा लेती है, अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, जैसे उसने स्तन दिया कन्हैया के मुंह में, अरे वो छोटे से बालक ने दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया। अब अरे स्तन दो कर श्याम पकड़िए, स्तन दो कर श्याम पकड़िए, रही है दूध पिलाए पिलाए, जाने कुछ में बिगल पिलाए, अब रही है दूध। अरे सुंदर रूप बनाए बनाए, जाने कुछ में बिगल पिलाए लियो। अरे सुंदर अब उसने ऐसे स्तन दिया था श्याम सुंदर के मुंह में, कृष्ण ने दोनों स्तन हाथों से पकड़ लिया है और पीते पीते दूध को पिया। तुरंत पीते ही अपने उन प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। तो उसको लगा कि मेरे पैरों में कुछ अजब हरकत हो गई। तो जब से हरकत हुई है, जब से मैंने इसके मुंह में स्तन दिया है, अगर मैं इसको हटा करके देखती हूँ तो वही हरकत है या कुछ, क्योंकि जब मरने की स्थिति होती है जीव की, तो पहले पैर की तरफ से प्राण निकलते हैं। तो कहा है कि अगर पैर की नाड़ी यहाँ तक छूट जाए, नहीं आए तो मरेगा नहीं, हाथ की छूट जाए यहाँ से यहाँ तक, और वो नहीं आए तो मर जाएगा। तो उसी तरह से उसने सोचा कि मेरे पैरों में जब हरकत क्यों है, और मेरे को लगता है कि जब से मैंने इसको स्तन में दूध पिलाया है मुंह में, उसी समय से है, मैं जरा हटाऊं। अब हटाना चाहती है, लेकिन श्याम सुंदर ने दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़ लिया था। पी रहे हैं और जैसे ही उसने उनको हटाना चाहा तो हटते ही नहीं है, तकलीफ उसको बढ़ जाती है। अब वो रोती है, चिल्लाती है और वहाँ से लेकर के भाग खड़ी होती है। तो कन्हैया जो हैं वो पहले तो लटके हुए थे कि मुंह में स्तन दाबे हैं, तो अब देखा, अरे पैर को पटकी पटकी पगारो यारे पटकी
पटक पटक करके रो रही है। उसने सोचा अब मेरी तो मृत्यु अवश्य है, क्यों छोड़ेगा नहीं, तो मैं ऐसा करूं। देखो अपने राज की ताज की कितनी भक्त थी वो, उसने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही ले जाऊं और भले ही मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन मैं इसको महाराज के सामने पटक दूंगी, लो इसे ले आई, भले मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा सोच करके वो निकल पड़ती है। पड़ोस की स्त्रियों ने देखा कि ये एक स्त्री, अब जब उसने कृष्ण ने उसके मुंह में स्तन, कृष्ण के मुंह में स्तन दिया था, तो उसने जो राक्षसी का वेश था वो भी उसका कपट वेश खुल गया। जब कपट वेश खुल जाता है तब वो लेकर के बालक को भागी वहां से। जब भागती है तो तत्काल ही पड़ोसियों ने देखा, अरे ये जो है स्त्री जो कहाँ की है, राक्षसी है, एक